हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है यहाँ। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 16 है और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कितना है, 9 है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का ये हाइपरबोला होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन वाई की वैल्यू से है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू कितना है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आ गई है 4 और b की वैल्यू हमारी आ गई है 3। ये हमें यहाँ से गिवन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये आता है, अगर हम ये पॉइंट C देखो, ये है फोकाई इसके, F1 और F2 दो फोकाई हैं इसके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसको हम लिख सकते हैं, ये F1 है हमारा और ये क्या है, F2 है। तो F1 F2 फाइंड करने के लिए हमें C की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो C क्या होता है, C स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला के केस में C की जो वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यहाँ से हम C की वैल्यू सबसे पहले तो फाइंड करेंगे बच्चों। तो C आ जाएगा हमारा यहाँ से 16 प्लस बी का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25। हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो C की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 5, राइट। अब C की वैल्यू हमने यहाँ से 5 फाइंड कर ली है। तो बच्चों यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, ये हमें 4 पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करने थे, इनकी वैल्यूज हम सिंपली पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो अच्छा, इस जो C होता है, C को हम ए ई भी बोलते हैं ना, A और E का प्रोडक्ट होता है, E यहाँ एसेंट्रिसिटी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई यहाँ से कितने हमारे फाइंड हो गए हैं, देखो ये हमारा आ गया प्लस माइनस C कॉमा, मतलब प्लस माइनस 5,0। ये F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a,0 और a की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन थी 4, तो प्लस माइनस 4,0, ये हमारा a का वैल्यू a और 0 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इक्वल्स टू C बाई A होता है। तो आप कह सकते हो C तो अभी हमने 5 फाइंड किया और A गिवन था 4, तो E की वैल्यू 5/4 आ गई। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू L होती है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 इंटू बी स्क्वायर। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, बी की वैल्यू 3 है। तो बाई ए कितना है, 4 है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, L इज इक्वल्स टू, L की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहाँ से, L 2 से 2 कैंसिल, तो L आ गया हमारा 9/2, 9/2 यूनिट्स। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं टोटल। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है फोकाई, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों यहाँ से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि y का कंपोनेंट देखो, y का डिनोमिनेटर लेस है x के डिनोमिनेटर से। तो y का डिनोमिनेटर अगर लेस है x के डिनोमिनेटर से, तो हमारी ये वैल्यू जो y के डिनोमिनेटर में है, ये हमेशा याद रखो फर्स्ट टर्म a होगा और ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड होगी। तो इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस केस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 3 रूट, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि a हमारा एग्जैक्टली आ रहा है 3 और b हमारा आ रहा है 3 रूट कितना आ रहा है बच्चों, 3√3 आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड करना चाहेंगे, C क्या होता है, A E का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, A और E, A जो है गिवन है हमें 3 और E एसेंट्रिसिटी होता है, तो ये C होता है। तो C की वैल्यू जो फाइंड होती है वो क्या होती है, हाइपरबोला के केस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम C को इजी वे में पहले फाइंड कर लेते हैं। तो C आ जाएगा हमारा a स्क्वायर, हमारा 9 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन ही था ना। तो ये हम इसको फाइंड करते हैं C की वैल्यू। C आ गया 36 आ गया रूट के अंदर, तो इसको हम C को लिख सकते हैं कितना, 6। तो C की वैल्यू हमारी आ गई 6।
तो बच्चों हमें ये 4 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब वन बाय वन करके हम ऑल 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। ज़रा यहाँ पे फिगर में ये ले लो F1 और ये ले लेते हैं F2, राइट। ये दो फोकाई होते हैं, ये फोकाई होते हैं। और ये जो पॉइंट A और B ले रहा हूँ मैं, A और B पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, A और B हमारे यहाँ पे हैं वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं हाइपरबोला के। तो हम ऐसे करके इसको लेबल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0, प्लस माइनस सी। तो 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू हमने 6 निकाली है, ये आ गया। दूसरा क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो ये ले लेते हैं 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू हमने कितनी यहाँ से फाइंड की है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 है, तो ये आ गया। एसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा, सी बाई ए। तो एसेंट्रिसिटी है, सी की वैल्यू हमने निकाली है 6 बाई ए है 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी हमारा आ गया 3 2 6, 2 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया L इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था 27, तो 27 बाई ए कितना था यहाँ से बच्चों, ए हमारा गिवन था 3, तो 3 9 जा 20, 3 9 3 1 जा और 3 9 जा 27, 9 और 2 जा 18। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 18 यूनिट्स आ गई। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई और वर्टिसेस के पॉइंट और फोकाई के पॉइंट फाइंड करने हैं, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। और इक्वेशन हमें गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन में क्या होता है, राइट हैंड में 1 होता है हाइपरबोला की इक्वेशन में। तो राइट हैंड में 1 लेने के लिए हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को, किससे, 1 से, सॉरी 36 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, बोथ साइड को, हमें राइट में 1 चाहिए तो 36 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखो, इसको डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 जा, तो y स्क्वायर बाई 4 का मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस x स्क्वायर बाई 4 9 जा 36। डिनोमिनेटर में 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, राइट हैंड में 1 आ गया। तो हाइपरबोला y एक्सिस पे जाएगा कि x एक्सिस पे, सबसे पहले अगर y का कंपोनेंट आ रहा है, x का कंपोनेंट बाद में आ रहा है, तो अगर y का कंपोनेंट सबसे पहले आ रहा है y की वैल्यू, तो y एक्सिस पे हाइपरबोला जाएगा और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है। तो यहाँ से y के डिनोमिनेटर में जो भी है वो हमारा a है, तो आप कह सकते हो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है और इसकी b की वैल्यू आ रही है 3। तो a हमारा यहाँ से आ गया 2 और b की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 3। तो बच्चों यहाँ से ये भी क्लियर है। अब हमें देखो फोकाई फाइंड करने के लिए, सबसे पहले फोकाई फाइंड करने के लिए हमें c चाहिए, है ना। तो c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, c होता है, c क्या होता है, c बेसिकली ए ई का प्रोडक्ट होता है, ए और ई, ई यहाँ इसेंट्रिसिटी है। तो इसका फार्मूला c फाइंड करने का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपरबोला के केस में। तो ये हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हमारा ए है 2, मतलब इस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 13, रूट 13। इज इट क्लियर, ये c की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ से आ गई है, रूट की 13 आ गई है। तो ये हम यहाँ से इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। हाइपरबोला में c की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, लेकिन ये वैल्यू जब हम वहाँ पे फाइंड करते थे एलिप्स, तो एलिप्स में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती थी बच्चों ना, रूट के अंदर c की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे c हमने फाइंड कर लिया। अब हम इजी वे में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 0, प्लस माइनस c। तो ये आ गया 0, प्लस माइनस रूट का 13, ठीक है। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये 0, क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस ए होते हैं, क्योंकि यहाँ x के कंपोनेंट y एक्सिस पे चल रहा है हाइपर बोला, तो y की वैल्यू लिखेंगे और x की वैल्यू यहाँ 0 आएगी।
तो हमने यही किया 0 कॉमा प्लस माइनस ए हमने फाइंड किया था ऑलरेडी, प्लस माइनस का 2 था। नेक्स्ट पे आते हैं इसेंट्रिसिटी पे। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू c बाई ए, c है √13 देखो, बाई ए कितना है 2 है, तो √13 बाई 2 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम l था 2 इंटू बी स्क्वायर, बच्चों बी स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 बाई 2, तो हमारा 2 से 2 देखो कट गया, क्या रह गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 9 यूनिट्स। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करने हैं? फोकाई के और वर्टिसेस के, एज वेल एज इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और साथ में लेटेस्ट रेक्टम भी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट हैंड में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन, आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड में 1 होता है। अब ये मैंने एक्स स्क्वायर को पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का टर्म पहले था, इसलिए। तो मैं राइट हैंड में 1 लेने के लिए क्या करूँगा? 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 को क्या करूँगा? बोथ साइड में 576 से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ 576 आ जाएगा, दोनों टर्म में लेफ्ट के 576 आ जाएगा सेपरेट सेपरेट, और राइट हैंड में भी 576 आ जाएगा। तो राइट हैंड में हमें इजी वे में 1 मिल जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर 576 को अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से तो कितना आता है? रफ में डिवाइड कर लो, 36 आता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया? 36 हो गया, माइनस अब ये दूसरा टर्म कितना है हमारा? दूसरा टर्म कितना है बच्चों? 9 को 576 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो ये आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस का 64, और राइट में तो आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं एक्स इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आने के लिए। तो ये हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 6 का 36 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 कितना होता है? 8 स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू 1। तो अब मैं यहाँ से क्लियरली कह सकता हूँ कि ए हमारा आ रहा है कितना? ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बच्चों? आप कह सकते हो ए की वैल्यू यहाँ से 6 आ रही है और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो ए और बी हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ज़रा इसका फिगर एक बार देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा हाइपरबोला होगा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। अब यहाँ से एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हाइपरबोला में देखो फोकाई फाइंड करने के लिए हमें सी पॉइंट चाहिए होते हैं। तो सी पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है, तो एक आइडेंटिटी होती है सी फाइंड करने के लिए हाइपरबोला में। सी होता है ए और ई का प्रोडक्ट, और इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के इनसाइड में। रूट के इनसाइड में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। बच्चों ये वैल्यू जो हमारी एलिप्स में होती थी, एलिप्स के केस में ये वैल्यू क्या होती थी? एलिप्स के केस में ये वैल्यू होती थी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो केस हाइपरबोला का है, तो ये हाइपरबोला की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं बच्चों 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 ये ऑलरेडी हमें गिवन ही थे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारी सी की वैल्यू डायरेक्टली 100 का स्क्वायर रूट हो गई 10, तो 10 आ गया सी। अब सी अगर फाइंड हो गया है हमारा, तो ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज़ यहाँ से चेक करो ज़रा क्या है। एक्स ये कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस माइनस सी कॉमा 0, और सी आ गया है 10, तो ये 10 कॉमा 0 हो गया। सिमिलरली वर्टिसेस के पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें। तो वर्टिसेस हमारे यहाँ पे, ये पॉइंट हमारे वर्टिसेस है ना, ए और बी, ये वर्टिसेस हैं। देखो फिगर में ये पॉइंट ए और बी हमारे क्या हैं? वर्टिसेस हैं। तो ए और बी फाइंड करना है, तो ये ए कॉमा 0 है प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 है, तो 6 कॉमा 0 हो गया। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या है? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी c बाई ए है, तो c है 10 और a आया है 6, तो आप कह सकते हो ये 5/3 आ गया इजी वे में। 2 से
कैंसिल कर दिया दोनों को, तो 5/3 आ गया इसेंट्रिसिटी, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी थी। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 64, बी था हमारा 8, बी स्क्वायर 64 अपॉन कितना है डिनोमिनेटर में ए, तो 6 आ जाएगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों। हम बस 2 से 2 कट कर सकते हैं और तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा नहीं ना, तो आप कह सकते हो कि ये 64 बाई कितना आ जाएगा, 64/2 3 यूनिट्स, 64/3 यूनिट्स में। तो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स फोकाई और वर्टिसेस के, और साथ में एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये 4 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे y का कंपोनेंट पहले आ रहा है क्वेश्चन में, इसका मीन्स ये है कि हाइपरबोला हमारा y एक्सिस में मूव करेगा, और y एक्सिस में मूव करेगा, साथ में इसकी जनरल इक्वेशन जो होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे हम, क्या आ जाएगी, y² y के डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, a हमेशा पहले ही आएगा, माइनस x² अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल्स टू 1। न्यूमिनेटर में चाहे कुछ भी पहले आए x या y, इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर के मतलब फर्स्ट एलिमेंट के डिनोमिनेटर में हमेशा a हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी देखो, राइट हैंड में 1 चाहिए, तो यहाँ तो हमारे क्वेश्चन में 36 है, तो 1 बनाने के लिए बोथ साइड को हम क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे। तो 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 36/36। तो ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या आ जाएगी ये, y² अपॉन 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और अपॉन √5 ना, 5 जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आके रूट में करके स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा a आ गया डिनोमिनेटर में, माइनस यहाँ पे 9 4 जा 36 x² अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप कह सकते हो कि हमें यहाँ से a और b तो मिल गए हैं प्रॉपर, a आया है 6√5 और b आया है हमारा कितना, 2, b आ गया है 2। तो इसका ज़रा एक बार फिगर देखते हैं। तो बच्चों y एक्सिस के सिमेट्रिक ये हाइपरबोला आ रहा है हमारा, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, और यहाँ पे हमें अगर फोकस फाइंड करने हैं दोनों, मतलब फोकाई फाइंड करने हैं, तो ये पॉइंट 0, c होते हैं, एक प्लस का c एक माइनस का c। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। इसके लिए हमने क्या करना है, c फाइंड करना है सबसे पहले। c होता है a और e का प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में हमने ये अच्छे से कर लिया है इस एक्सरसाइज के। a² प्लस b² रूट के अंदर होता है, c हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, ±c होते हैं, तो c हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इसके बाद 0, ±a होता है, a ऑलरेडी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आ गए हैं। इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना था, इसेंट्रिसिटी c/a होती है, ये भी हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, 14/3 आ गई रूट के साथ 14/3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, c/ कितना होता है ये, 2b²/a होता है, तो 2 इंटू b²। बच्चों b यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4/a। a कितना है यहाँ पे, a की वैल्यू हमारी यहाँ से आई थी 6/√5, राइट, 6/√5। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4√5/3। 4√5 देखो क्रॉस होकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, √5/3, 2 3 जा 6 यूनिट्स। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई हमारी। तो आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में हमने यही सारी चीज़ें की है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है और फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस, और साथ में इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड करना है। ये 4 पॉइंट फाइंड करने हैं।
तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला टर्म हमारा देखो वाई स्क्वायर का है, 49 के साथ वाई स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी हाइपरबोला की हमारी वो वाई स्क्वायर पहले आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में हाइपरबोला में हमेशा ही ए स्क्वायर आता है, इलिप्स में ऐसा नहीं था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दूसरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए आप इसका थ्योरी सेक्शन का 0 वीडियो देख सकते हो, वीडियो नंबर 0 इसका। तो आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट हैंड में 784 गिवन है, 1 तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में 784 से बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे तो हमें राइट हैंड में 1 मिल जाएगा, तो 49 वाई स्क्वायर अपॉन 784 आ जाएगा ये, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस का 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 784 आ जाएगा, और राइट हैंड में क्या है, 784 ऑलरेडी है, तो इसको 784 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। अब देखो लेफ्ट का वाई स्क्वायर का टर्म ये कितना हो जाएगा, 49 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों तो 49 किससे कैंसिल होता है, 49 इंटू 16 होता है 784, आप रफ में चेक कर लो, तो वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ 16 आ जाएगा, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, अभी अभी हमने किया था 49 इंटू 16 784 होता है, तो 16 यहाँ प्रेजेंट है, काट दो तो 49 यहाँ पे आ जाएगा, 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, तो मुझे यहाँ से ए और बी मिल गए, ए मिल गया मुझे कितना 4, और हमें बी मिल गया यहाँ से कितना 7, तो ए और बी तो मिल गए हैं। अब ज़रा वाई एक्सिस का हाइपरबोला फिगर से समझते हैं। देखो ये वाई एक्सिस का हाइपरबोला है जिसमें F1 F2 क्या है, इसके दो फोकस हैं जिनको हम फोकाई कह सकते हैं। तो फोकाई फाइंड करने के लिए C होता है, फोकाई क्या होता है बच्चों, फोकाई का सिंबल C होता है, C इज़ अ कांस्टेंट जो कि ए और ई, यहाँ एसेंट्रिसिटी है, ए और ई का प्रोडक्ट होता है। ये हाइपरबोला के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रूट में, और यही एलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो हमें तो हाइपरबोला का निकालना है इसलिए हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, तो ये सी की वैल्यू यहाँ ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं सी कितना आ रहा है। सी आ जाएगा यहाँ से 65 का रूट। अब रफ में सॉल्व कर लेना बच्चों, मैंने तो मेनी टाइम से सॉल्व किया है तो मेरे माइंड में तो फिक्स हो गया है पूरा। तो ये सी आ गया रूट का 65। अब यहाँ से सी आ गया है तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये चारों पॉइंट हमें फाइंड करने थे, बस फार्मूले पे पुट कर देते हैं, ये फार्मूले हैं। तो 0 कॉमा फोकाई क्या है, 0 कॉमा प्लस माइनस सी होता है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस रूट का 65 हो गया। नेक्स्ट बोलो ये क्या हो जाएगा, वर्टिसेस कितने हैं, 0 कॉमा ए, तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए कितना था, 4 आया था। इसके बाद में इसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर लेते हैं, इसेंट्रिसिटी रूट 6 कितना आ जाएगा बच्चों, सी बाई ए, तो सी हमारा कितना आया है, रूट 65, रूट 65 बाई ए, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ए की वैल्यू 4 है। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि हम एल लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है, कितना होता है 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू बी की वैल्यू 49 है ना, बी स्क्वायर 49 बाई ए, और ए कितना था बच्चों हमारा 4 था, तो आप यहाँ से कह सकते हो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 49 बाई 2 यूनिट्स आ जाएगा, कितना 49 बाई 2 से 2 कट गया, 14 बाई 9 बाई 2 यूनिट्स आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है, सिंपली ये फार्मूलेज आपको ये वाले मेमोराइज करके चलने हैं। अगर ये फार्मूले क्लियर हैं तो सारा कुछ आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की, और वर्टिसेस गिवन है और फोकाई की वैल्यू गिवन है। तो देखो बच्चों वर्टिसेस ये एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट गिवन है, वाई एक्सिस 0 है। सिमिलरली फोकाई में भी एक्स का कंपोनेंट गिवन है, वाई 0 है, तो इसका मतलब ये हाइपरबोला हमारा एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस के हाइपरबोला को देखते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है। इस केस में हमारे जो फोकाई होते हैं वो सी प्लस माइनस के सी कॉमा 0 होते हैं, ऑल राइट, और जो वर्टिसेस होते हैं वो प्लस माइनस, मतलब ए और बी यहाँ क्या है, वर्टिसेस हैं। तो देखो यहाँ से हमने गिवन तो हमें मिल गया कि वर्टिसेस अगर हमें गिवन है तो हम ये वैल्यू नोट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ से वर्टिसेस +-2, 0 थे तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हमने ए के लिए ले लिया। फोकाई +-c, 0 होते हैं, सी हमने यहाँ से प्लस वाला 3 ले लिया है, तो हमें ए और सी मिल गए हैं। अब बी फाइंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ऑलराइट, ये हाइपरबोला में a² प्लस b² होता है, एलिप्स में a² माइनस b² होता था। तो यहाँ से हम b² फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब c² माइनस a² कह सकते हो आप, क्या होगा b² होगा। तो b² यहाँ से आ गया हमारा 3 3 कितना 9 माइनस 4, 3 3 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 आ गया b²। अब इक्वेशन हमारी ये होती है, तो यहाँ पे a और b को हम पुट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ आप कह सकते हो हाइपरबोला क्या आ जाएगा, x² अपॉन a² इज 2 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन b² इज 5। ऑलराइट, b² इज 5 इज इक्वल्स टू 1। आप इसको 2 2 यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 2 2 अगर ऐसे ही लिखना है जैसे कि हमारा टर्म b का था, तो हम डिनोमिनेटर x का डिनोमिनेटर है जो, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 2 4 लिख सकते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वर्टिसेस गिवन है और फोकाई गिवन है, और ये कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात यह है कि x का कंपोनेंट देखो वर्टेक्स के केस में 0 है और y का कंपोनेंट प्रेजेंट है। सिमिलरली फोकाई में भी x का कंपोनेंट 0 है, y का प्रेजेंट है। तो इससे क्लियर हो गया है कि हाइपरबोला हमारा मूव करेगा y एक्सिस पे। फिगर से देखते हैं तो बच्चों y एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला होगा। ये f1 और f2 इसके दो फोकस हैं और a और b क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें इसको, तो हमें यहाँ से फोकाई +-0, c गिवन है। इसकी हेल्प से हम यहाँ से c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फोकाई वाले केस में c हमारा कितना आ जाएगा, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना चाहेंगे यहाँ से बच्चों। तो c हमारा 8 आ गया। देखो यहाँ से +-8 था ना, ये फोकाई 0, +-8। यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ, ये हमें गिवन थे, ये भी हमें गिवन है देखो यहाँ से, और ये भी हमें यहाँ से गिवन है a की वैल्यू। a कितना गिवन है, जो वर्टिसेस गिवन है +-5। तो आप कह सकते हो a की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो +5 आ गई, ये भी हमें यहाँ से गिवन है। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें c फाइंड करना है। तो c अगर हमें c कह रहा हूँ फाइंड करना है, b फाइंड करना है c के रिस्पेक्ट में। तो b फाइंड करने के लिए एक आइडेंटिटी होती है, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। और बच्चों यही आइडेंटिटी एलिप्स में यहाँ a² माइनस की b² होती थी। तो ये फाइंड कर लेते हैं ज़रा, क्या आ जाएगा यहाँ से, c² की वैल्यू आ जाएगी a², दिस शुड बी 25। ऑलराइट, ये हो जाएगा 25 प्लस कितना है b, अब हमें b² फाइंड करना है। तो c भी तो गिवन है, हम c भी पुट कर देते हैं यहाँ। c की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 8 64 हो जाएगी, माइनस ये इधर लेफ्ट में आ जाएगा 25 हो जाएगा। इज इट क्लियर, a की वैल्यू 5 है तो इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा यहाँ से। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा b² आएगा यहाँ से, वो आएगा कितना 39। तो हमने यहाँ से इजी वे में देखो b² फाइंड कर लिया 39। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस केस में y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 होती है। इसमें पुट कर देते हैं। तो बच्चों हाइपरबोला है ये बेसिकली। तो हाइपरबोला में इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² अपॉन सबसे पहले y² है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, y² अपॉन a²। तो a² हो जाएगा 25 माइनस x² अपॉन b² अभी अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया था हमारा 39 आया था, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई किसकी, हाइपरबोला की। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी बताइए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अपना ध्यान रखिए।